हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा थियोरेटिकल चीज़ बताए थे, उसके साथ साथ में एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताए थे। तो आज भी ऐसे हमने कुछ एक प्रॉब्लम लिया है जो कि थोड़ा सा टफ है। पिछले दिन के मतलब हिसाब से आज का जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा टफ है। इसमें कई सारे एंट्रीज और जोड़ दिए हैं, तो आपको हेल्प होगा इसमें, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेके। तो आपका क्या काम होगा? आपका काम होगा हमारे साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है एंट्री करने की, है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम में क्या बताए गए हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या बोला गया है देखिए, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज्ड इन e-commerce business sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31/3/2018 was as under. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको देखना था? एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज आपको देखना था वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो क्या है, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज था। देख लिया आपने। चले आगे बढ़ते हैं फिर। बैलेंस शीट आपको पता है कैसे होता है। बैलेंस शीट आपके पास दिया हुआ है, एसेट लायबिलिटीज देके करके रखा है। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दिया गया जिसके आधार पे आपको एक्चुअली ये काम आगे बढ़ाना है। अब क्या बताया गया देखिए, बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 आर इज एडमिटेड। न्यू जो पार्टनर आर को एडमिट किया गया बिजनेस में, उसके आधार पे कुछ कंडीशन वगैरह है। क्या कंडीशन के आधार पे किया गया देखिए, फॉर आर पी सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर। आर को 1/6 शेयर दे रहा है कौन? ऑफ हिज शेयर कौन दे रहा है? पी दे रहा है। और 1/3 ऑफ हिज शेयर कौन दे रहा है? क्यू दे रहा है। ठीक है, दोनों ने सरेंडर कर दिया, मतलब सैक्रिफाइस कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ आर ब्रिंग्स इन ₹2 lakhs एज कैपिटल एंड 50% ऑफ हिज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 50% प्रीमियम फॉर गुडविल को जितना लाना है उसका 50% उसने लाए हैं। गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल वैल्यूएशन किया गया 2,40,000। ठीक है, क्लियर। नाउ स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स आर टू बी रिवैल्यूड। स्टॉक एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन किया गया, वो बता दिया गया आपको। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितना है वो 40,000, जो कि अभी अकाउंट फॉर किया गया, वो बताया गया आपको। और क्या बताया गया, ए मैनेजर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून 2017 30,000 remain due but no entry was made. Adjustment entry need to be passed now. Now a creditors for goods purchased for 20,000 was omitted to be record. इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं गया है, तो उसको अभी हमको रिकॉर्ड करना है, जो कि स्टॉक में ऑलरेडी मटेरियल ले लिया गया लेकिन उसमें एंट्री नहीं किया गया है। नो एडजस्टमेंट एंट्री was मेड फॉर ए prepaid इंश्योरेंस दैट इज 4,000 इन फाइनलाइजिंग अकाउंट। ठीक है, ये था प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है, कैपिटल अकाउंट खोलना है और साथ में बैलेंस शीट करना है। और साथ में कुछ आपको क्या करना है, वर्किंग्स भी करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ है जो कि आपको कैलकुलेट करके निकालवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चले फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, प्रॉब्लम हमने देख लिए हैं, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि भाई हम पहले स्ट्रक्चर वगैरह बना लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए, हम भी बना लेते हैं अपना कॉपी में स्ट्रक्चर, है ना। हम भी कॉपी में स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके खोलेंगे, है ना। थोड़ा टाइम लेके आपको समझाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझ के आगे जाए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन फिर भी
आपको क्लियर तो हो जाए, है ना। आप भी धीरज से देखिएगा, है कि नहीं। तो चलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लिए हैं, तो ऊपर लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखने से पहले ऊपर जरूर आपको इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ PQR लिख देते हैं, है ना, PQR की बुक्स में हो रहे हैं। चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट particulars, amount, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बंद कर दे, इस साइड में थोड़ा अच्छा लगे देखने में, है ना। इस साइड में बंद कर देते हैं भाई, थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई, छोटा कर ले थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आपको अब आगे बढ़ना है। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है भाई, स्ट्रक्चर बन गया। अब रिवैल्यूएशन वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलेंगे, क्योंकि एक एक करके करवाएंगे शुरुआत में, तो फिर आपको समझ में आएगा। बाद में हम एक साथ भी कर सकते हैं, तीनों को एक साथ चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक एक करके आपको दिखाए। तो पहले रिवैल्यूएशन में चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए कुछ चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि रिवैल्यूएशन के लिए क्या चीज़ ध्यान देना है, देखिए 1 और 2 पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन पार्ट का नहीं है, लेकिन ये जो नंबर 3 पार्ट में है, 3 नंबर पॉइंट जो है, यहाँ से हमको देखना है रिवैल्यूएशन का पार्ट यहाँ आता है। जैसे स्टॉक एंड इक्विपमेंट इज टू बी रिवैल्यूड, कितना स्टॉक को रिवैल्यूएशन किया गया 1,12,000 में। अब हमको देखना है कि स्टॉक का एक्चुअली वैल्यूएशन कितना है। स्टॉक का वैल्यू है, देखिए कितना 1,20,000 है, और उसका वैल्यूएशन कितने में किया गया है 1,12,000। तो इसका मतलब स्टॉक का वैल्यू घट गया है, रिड्यूस हो गया। अगर एसेट का वैल्यू घटते हैं तो क्या एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है भाई, एसेट का वैल्यू घटते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है। तो स्टॉक कितना घटा है 8,000, मतलब 1,20,000 माइनस 1,12,000। तो एंट्री कहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, ठीक है, टू स्टॉक कितना लिखेंगे, टू स्टॉक कितना लिखेंगे भाई, टू स्टॉक ब्रैकेट में दिखा देते हैं 1 लाख, नीचे कर देते हैं 1,20,000 माइनस 1,12,000, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 8,000 हो जाएगा। क्लियर है, एक एक करके ऐसे लिखते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बताया गया है। फिर बोला कि इक्विपमेंट का जो वैल्यू उसमें 90,000 किया गया है, तो इक्विपमेंट का वैल्यू कितना है बैलेंस शीट में वो देखते हैं पहले। इक्विपमेंट का वैल्यू देखिए, इक्विपमेंट का वैल्यू जो है वो है 1 लाख, और उसको वैल्यूएशन किया गया कितने में 90,000 में। इसका मतलब है इक्विपमेंट का वैल्यू भी घट गए हैं। तो चलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, टू इक्विपमेंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, जो 1 लाख था उसको वैल्यूएशन किया गया 90,000 में, तो 10,000 घट गए हैं, है ना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां पे बता दूं जो कि बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। जब अगर आपको ऐसे बोला जाएगा वैल्यूड एट और वैल्यूड टू, है ना, रिड्यूस टू, इंक्रीज टू, ऐसे बताया जाएगा, तो आपको बैलेंस शीट का जितना वैल्यूज है, जो अमाउंट दिया गया है और जो वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा, इसका डिफरेंस लेना है, बढ़ा है या घटा है, जो भी है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, इनका दोनों का डिफरेंस लेके आपको पता चलेगा। क्लियर है भाई। अगर कहीं आपको ऐसे बताएगा रिड्यूस्ड बाई इतना, है ना, इंक्रीज्ड बाई इतना, तो जो अमाउंट आपको दिया जाएगा बाई इतना, उतना अमाउंट ही बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज। बाई लिखा रहेगा तो उतना ही अमाउंट आपको रिवैल्यूएशन में चार्ज करना है, लिखना है। अगर टू या एट ऐसे बोला जाएगा तो आपको क्या करना है,
जो बैलेंस शीट का जो वैल्यूज है उसके साथ इसको डिफरेंस करके या इंक्रीज हुआ है या तो डिक्रीज हुआ है, वो आपको खुद को समझना है, समझ के आपको करना है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? बच्चे यही गलती कर देते हैं, मतलब इंक्रीज टू या वैल्यूड ऐड ऐसे रखा जाता है तो उतना अमाउंट ही वो लोग बैठा देते हैं। लेकिन जब बाई बोलेंगे, इंक्रीज बाई इतना, डिक्रीज बाई इतना, तो तब आपको क्या करना है, उतना अमाउंट लिखना है। लेकिन जब आपको ऐसे इंक्रीज टू या डिक्रीज टू या वैल्यूड एट ऐसे रहेगा तो आपको बैलेंस शीट का जो वैल्यू है उसके साथ डिफरेंस करके देखना पड़ेगा, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। जो डिफरेंस अमाउंट है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, अभी आपको जैसे हमने दिखाया है। तो 3 नंबर पॉइंट का काम हमारा हो गया है। चले आगे बढ़ते हैं फिर। There is an unrecorded assets worth 40,000 to be brought up in accounts। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको हमने लिखा ही नहीं है, अभी आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, क्या एसेट है, एसेट के बारे में आपको नाम नहीं बताएगा तो हम एसेट ही मानेंगे। तो एसेट आपके पास क्या बढ़ गया, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी रिकॉर्ड करेंगे तो बढ़ गया। तो एसेट अगर बढ़ जाता है तो मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये 4 नंबर जो पॉइंट है, जो 40,000 का एसेट आपका बढ़ा है, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, बाय एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट का नाम नहीं है इसलिए हम एसेट अकाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट, 40,000 आपको बता दिए गए हैं तो सीधा सीधा आप 40,000 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, है ना, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या देखिए, इसका काम भी हो गया हमारा, नंबर 4 का काम हो गया। अब नंबर 5 में देखते हैं क्या बताया गया आपको। देखिए क्या बोला, ये मैनेजर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून, है ना, 30,000 रिमेन ड्यू, बाकी रह गया, बट नो एंट्री वाज पास्ड, अभी भी उसका कोई एंट्री पास किया नहीं गया। तो इसका मतलब अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो अगर कोई ड्यू रह गया इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रह गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ आपका बढ़ गया है। अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ता है तो कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ बढ़ता है तो जनरल एंट्री क्या है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। तो इसका मतलब है हम कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन है आपका 30,000, तो यहां लिखेंगे हम 30,000। क्लियर है भाई? नेक्स्ट हम 5 नंबर का भी काम हो गया। अब चलते हैं आगे। ए क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर 20,000 was omitted to be recorded although the goods had been correctly included in stock। स्टॉक में गुड्स जो है वो ले लिया, वैल्यूएशन ले लिया, लेकिन जो एंट्री हमने करना था, कहाँ पे करना था, क्रेडिटर्स मतलब उधार में किए खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स को बढ़ाना था, वहाँ पे एंट्री हमने नहीं की है। तो आप क्या करेंगे, हम वहाँ ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे मतलब क्या, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स अगर बढ़ जाएगा तो फिर एंट्री क्या होगा, भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना क्रेडिटर्स अकाउंट में बढ़ेगा, 20,000, तो यहां लिखेंगे 20,000। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या है देखते हैं। नंबर 6 में क्या बोला गया आपको, नो एडजस्टमेंट एंट्री वाज मेड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ है 4,000, उसका कोई एंट्री नहीं किया गया। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट करके रखे इंश्योरेंस, तो इसका मतलब ये हमारा एसेट्स है। तो इसको कहाँ लिखेंगे भाई, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है
तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है अमाउंट भाई, 4000 है ना, 4000 है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए कितना लॉस या प्रॉफिट क्या है देखना पड़ेगा। इसको क्लोज करते हैं, पहले इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या है आपका। चलिए इस साइड में जोड़ते हैं, कितना आता है देखते हैं। कैलकुलेटर आपके पास तो नहीं रहेगा, 30, 32, 50, 50, 68,000। चलिए 68,000, इस साइड में आपका आ रहा है 68,000, इधर भी 68,000 बैठा दीजिए। तो डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 68,000 माइनस 44,000, तो 24,000। ये 24,000 क्या हुआ आपका, लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है उसी हिसाब से इसको बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं, बाय क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस के लिए एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर था, पार्टनर का नाम क्या था, पी क्यू एन आर, तो पी रहेगा एन क्यू रहेगा। दो ओल्ड पार्टनर, उनका आपस का जो ओल्ड रेशियो है उसी हिसाब से बांटा जाएगा। देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3:2 के हिसाब से हम बांटेंगे। चलिए 3:2 इसका मतलब है 24,000 इंटू 3/5 है ना, 3:2 है ना, आपने देखा अभी 3:2, हाँ ठीक है। तो और इनका होगा 24,000 इंटू 2/5। ठीक है भाई, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं 24,000 को, 5 से इंटू 3, तो 14,400 आ गया, डिवाइड 3 इंटू 2 करेंगे तो 9,600। ठीक है भाई, ये दोनों को जोड़ के आ गया 24,000। तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन का काम हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे, क्या करेंगे अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। चलिए आप भी खोलिए अपना बुक्स में, कॉपी में अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लीजिए। यहाँ पे पार्टनर कितना हो जाएगा, 3 पार्टनर हो जाएगा। 2 पार्टनर पहले से था और एक पार्टनर फिर आए हैं, तो इसलिए 3 पार्टनर हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना लीजिए फटाफट, बीच में से अलग कर लेते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर है, ये अच्छा साम्स है ना, ये अच्छा साम्स है। अब काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर्स, ये हो गया पी क्यू एंड आर, इधर भी पी क्यू एंड आर। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है। तो ये बगल इसमें रुपीज़ लिख दीजिए आप नीचे, क्योंकि सब रुपीज़ में ही होगा कैलकुलेशन।
ठीक है, ये है डेबिट और है क्रेडिट। आप जरूर इसको मेंटेन कीजिएगा, प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर आगे बढ़े। तो अब हम चलेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहला काम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है उसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर्टिकुलर लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, जो कैपिटल बैलेंस है पार्टनर का ओपनिंग, बाय बैलेंस BD। कितना कितना है कैपिटल बैलेंस, देखिए 3 लाख एंड 1,60,000। तो P का 3 लाख और इनका 1,60,000, यही तो देखा ना, 1,60,000, हाँ ठीक है। तो पहले कैपिटल का बैलेंस हमने लिख दिए हैं, इनका तो अभी नए हैं, इसका नहीं रहेगा, फिर आगे देखेंगे। चलिए ये काम हमारा हो गया है। इसके बाद क्या करना है, अच्छा इसके बाद और एक काम करना है, जो ये गुडविल जो बैलेंस शीट में शो ऑलरेडी हो रहा है, इसको क्या करना है, इसको जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियोज है, अपना जो रेशियो था उसी हिसाब से इसको राइट अप कर देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इधर एक काम करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को डेबिट कर देना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे कैसे, तो छोटा कर ले, आपको स्क्रीन पूरा कवर हो जाए। हाँ, तो अब यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू गुडविल। ये कौन सा गुडविल, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो हो रहा है। एक्चुअली हमने क्या किया, राइट ऑफ किए, रिटर्न ऑफ कर दिए। कौन सा रेशियो में, एट द रेशियो 3:2 में। ठीक है, कितना अमाउंट है, 60,000 है, 60,000 को 3:2 में आपको इसको राइट अप कर देना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 60,000 को 5 से 12, 12 3 36, मतलब इसका मतलब है 36, पी में आएगा 36,000 और क्यू में आएगा 24,000। ठीक है भाई, क्लियर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का था, ओल्ड पार्टनर आपस में एडजस्ट कर दिए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और एक काम करना है, जो रिवैल्यूएशन लॉस आपके पास आया हुआ है, जैसे कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो इसको कहाँ लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके लॉस जो दो पार्टनर जो पहले से थे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, टू, फिर यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है भाई, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। कितना है लॉस, यहां भी एक्चुअली लिख देना चाहिए था, कहाँ चले गए भाई, नीचे क्यों चले गए। चलिए, तो कैसे लिखना है आपको, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस कितना हुआ है, यहाँ देखिए लॉस, इसको यहाँ पे लिख देते हैं लॉस, लॉस कितना 14,400 और 9,600। तो यहाँ लिखेंगे 14,000, यहाँ पे 14,400 और यहाँ होगा 9,600। ठीक है भाई, ओल्ड पार्टनर आपस में जो लॉसेस हुआ है उसको बांट लेगा, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक तो काम हो गया है। फिर आगे यहाँ पे देखिए, कोई ऐसे रिजर्व वगैरह तो कुछ है नहीं कि ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे नीचे देखते हैं, फिर नीचे चलते हैं, फिर नीचे क्या क्या बताया गया आपको, कुछ पार्ट रह गया था उसका काम करेंगे आप। अच्छा, आर ने अपना कैपिटल लाए हैं कितना, 2 लाख। ठीक है, तो इसका एंट्री पहले कर देते हैं, बाय बैंक,
बाय बैंक अकाउंट कैपिटल ब्रॉट इन। कितना कैपिटल लाए हैं? 2 लाख, तो इसके कॉलम में चला जाएगा 2 लाख। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो काम है, देखिए ये वाला काम तो हमने कर दिए हैं 2 लाख का काम, लेकिन ये 50% जो उसने गुडविल लाए हैं, टोटल उसका गुडविल कितना एक्चुअली ड्यू है वो सब हम देखेंगे अभी। तो इसके लिए आपको अभी क्या करना है, आप कुछ वर्किंग्स पार्ट में हमको जाना पड़ेगा, कुछ वर्किंग्स करना पड़ेगा। क्या क्या? एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है भाई, दोनों ने कितना रेशियो में सैक्रिफाइस किए वो पहले कैलकुलेट करना है। उसके बाद कितना गुडविल उसको लाना था और कितना उसने लाए हैं और उसको कैसे एडजस्ट करेंगे उसका काम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। आप भी कोशिश कीजिए सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने। क्या बोला है? पी सरेंडर किया है 1/6 और ऑफ हिज शेयर, एंड आर ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो इसका मतलब है कितना एक्चुअली सैक्रिफाइस हुआ है वो रेशियो निकालना है, और फिर न्यू रेशियो भी निकालेंगे, है ना। दिखा दें कैसे न्यू रेशियो भी निकालते हैं। सॉरी, अभी ख़त्म कहाँ हुआ? अरे भाई, चलिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्चुअली हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेनली चाहिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, पी सैक्रिफाइस कितना किए हैं? अच्छा, चलते हैं फिर एक साथ डायरेक्टली कर देते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, ठीक है। पी सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो पी ने कितना सैक्रिफाइस किए? उनका पहले शेयर था 3/5, फिर उनका कितने दिए हैं उसने? 3/5 का उसने 1/6 दिए हैं, और इसने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो इसका मतलब है इसने दिया है इसने 1/6 दिए हैं, ठीक है। और क्यू ने कितना दिए हैं? क्यू ने दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। इनका शेयर का 1/6 दिया इसने, और इसने दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। चलिए, इज 2/5 इंटू 1/3, तो देखते हैं क्या आता है। इसमें कितना आएगा? 3/30 इज 2, इसमें कितना आ रहा है? 2/15। तो इसका मतलब हम दोनों तरफ 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर 3/30 इज 2, यहाँ पे आ जाएगा 4/30। तो इसका मतलब है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:4 हो गया, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हो गया वो 3:4 है, ठीक है भाई, क्लियर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ में आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब टोटल गुडविल ऑफ द फार्म है कितना? टोटल गुडविल ऑफ द फार्म, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म बोल दिया गया 2,40,000, ठीक है। लेकिन इससे पहले टोटल गुडविल ऑफ द फार्म कैलकुलेशन करेंगे, उसका पार्ट कैलकुलेशन करने से पहले एक काम बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया भाई? टोटल गुडविल जो है वो तो बोला गया है, उसका पोर्शन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, लेकिन उनको मिला कितना शेयर ये तो नहीं बताया गया ना, आपको कैलकुलेट करना है पहले। तो क्या होगा? आर गेट शेयर, और आर शेयर्स लिखते हैं, आर शेयर इन फार्म्स प्रॉफिट। कितना होगा भाई? कितना दिए हैं? दोनों ने सरेंडर किया है ना,
एक ने दिया है कितना 3 बाई कितना होगा, एक ने दिया है 3/30 और एक ने दिया है 4/30। तो जोड़ देते हैं तो 7/30 ये इनको मिला है कि नहीं, 7/30 इनको मिला है। तो 7/30 के लिए गुडविल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो आपको बता दिए गए हैं कितना 2,40,000। तो इसमें आर शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, आर शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा फिर 2,40,000, इसका कितना 7/30 है ना भाई। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 0 एक काट देते हैं तो ये आ जाएगा 8,000 56,000। हमने इसलिए किया कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो इसलिए आपको ऐसे करना होगा, लेकिन आप काट पीट मत कीजिएगा, आराम से कर दीजिएगा, है ना। तो इक्वल टू 56,000 ऐसे कैलकुलेट करके बैठाइएगा तो सही रहेगा, काट पीट करेंगे तो खराब लगेगा देखने में, ठीक है। तो 56,000 आपका हो गया गुडविल, ठीक है। किसका गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल किसका 56,000, आर का, मतलब आर को 56,000 बिजनेस में एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, लेकिन उसने लाया कितना, उसने लाया है 50% ऑफ 56,000। तो कैश ब्रॉट इन एज प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाए हैं भाई 56,000 इंटू 50%। तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा ये 28,000। तो इसका मतलब है 28,000 उसने लाए हैं एज अ कैश लाए हैं एज ए गुडविल के हिसाब से, मतलब बैंक में लाए जो भी है, और 28,000 उसने नहीं लाए हैं। तो जो 28,000 लाए हैं उसके लिए कैसे एंट्री होगा और जो नहीं लाए हैं उसके लिए क्या एंट्री होगा, देखिए आप उसको आपको ध्यान देना है। जो 28,000 उसने कैश में लाए हैं वो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल वो पार्टनर के आपस में हम बांट देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, है कि नहीं, बैंक को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। पहले इसका काम कर देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, brought in in cash, bought in पर गुडविल इन कैश, कैश में जितना आया है तो उसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। एट द रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो था हमारा 3:4, तो एट द रेशियो 3:4 में बांटेंगे। कितना अमाउंट 28,000। तो 28,000 को 3:4 में बांटेंगे, 3 + 4 मतलब 7 हो जाएगा। 7 से आप 28,000 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 4 4 3 12,000, ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया, इन दोनों को मिल गया है। हम साइड हो जाए, आपको दिखाई दे थोड़ा सा, क्योंकि ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं कि आपको दिखाई दे, है ना। ठीक है भाई, दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो गया। अब दूसरा जो 28,000 उसने लाना था लेकिन नहीं लाए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना है, एक्चुअली एंट्री क्या होगा, उसके लिए एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे और न्यू पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ आपको, जैसे इसके लिए हम अभी बता देते हैं, जैसे गुडविल बॉटन तो हुआ है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, उसके लिए जानना एंट्री यहाँ समझाते हैं, फिर वहाँ पे लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। प्रीमियम फॉर गुडविल
नॉट ब्रॉट इन बाय आर, तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा आर्स। एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम, आर्स करेंट अकाउंट भी कर सकते हैं, अगर चाहे कि कैपिटल को फिक्स रखे तो आर्स करेंट अकाउंट कर सकते हैं, या तो कैपिटल को फ्लैक्चुएट मान के हम क्या करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ऐसे जनरल एंट्री करेंगे हम। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, यहाँ पे होगा 28,000 जितना उनको डेबिट करना था, और इनका एक कौन सा रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब 3:4, तो 3:4 में करेंगे तो पी को क्रेडिट होगा कितना, 12,000 होगा, क्यू को कितना होगा, 16,000 होगा। ठीक है, कौन सा रेशियो में हुआ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने बांटा है, दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई, जिसको डेबिट किया, किसको किया हमने, आर को, तो क्या लिखेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 12,000 इनको मिलेगा, यहाँ पे 16,000 इनको मिलेगा, और इसको क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन, जितना कैश में नहीं लाया गया उसके लिए हमने क्या किया, एडजस्टमेंट कर दिए। तो इधर क्या लिखेंगे, टू पीज एंड क्यूज कैपिटल, एक साथ लिख सकते हैं, या तो अलग अलग पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट लिख के यहाँ आप अमाउंट लिख सकते हैं। दो तरीके से आप लिख सकते। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों को अलग करके ही लिख देते हैं, वो सही रहेगा, आपको समझने में इजी होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना, यहाँ डैश लगाइए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 12,000, यहाँ 16,000, और आप एक साथ भी लिख सकते हैं। किसके लिए है, ये दोनों ही आपका एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, इन दोनों के लिए ये एडजस्टमेंट कर दिया हमने। क्लियर है भाई, समझ में आया, इनसे चला गया और इनके पास वो आ गया है। क्लियर, और कुछ बाकी रह गया, देखिए गुडविल का काम हमने कर दिए हैं, ये गुडविल का काम आपका हो गया है, ये जो काम था ये भी हो गया है, इनका काम भी हो गया है, इसका मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ के फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। चले फिर, चलिए क्लोज करते हैं इसको, अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए, टोटल करते हैं, यहाँ पे तो 2 लाख होगा, कोई झंझट नहीं है, 2 लाख, ठीक है। और इधर कितना होगा, 1,60,000, 16 16 32, 1 लाख, अच्छा 1,60,000 प्लस 16 प्लस 16, ये आ गया 1,92,000, ठीक है।
यहाँ कितना आएगा, 3,24,000 होगा। यहाँ बैठा देते हैं 3,24,000, यहाँ आ जाएगा 1,92,000 और यहाँ आ जाएगा 2 लाख। ठीक है भाई, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, 2 लाख से हम माइनस कर देंगे कितना, 16, 12, 28, है ना। तो 1,72,000 आ गया ये। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए कितना माइनस करें, 192,000 माइनस 24,000 माइनस 9,600, तो कितना आएगा भाई, 1,58,400। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 3,24,000 से 3,24,000 माइनस 36,000 माइनस 14,400, तो आ गया 2,73,600। ठीक है, क्लियर, दिखाई दे रहा है आपको। ये 0 है भाई, इसको ठीक से लिखते हैं, नहीं तो 0 मिल जाएगा एग्जाम में, है ना। 2,73,600, इसको सीधा क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। ठीक है भाई, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए अपना कॉपी में। ठीक है, छोटा कर लेता हूँ फिर थोड़ा सा। चलिए बन गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 1/4/2018। ठीक है, लायबिलिटीज एसेट्स, अमाउंट ठीक है, क्लियर है भाई। चलो अब एक एक करके लिखते हैं। पहले काम करते हैं, पहले का काम क्या होगा, पहले काम करते हैं कि ये जो कैपिटल है, कैपिटल का काम पहले कर देते हैं, है ना। पहले यहाँ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं, PQNR। तो PQR का कैपिटल बैलेंस कितना है, अभी आपने कैलकुलेट करके रखा है, देखिए तीनों को लिखते हैं। 2,73,600, फिर 1,58,400, फिर 1,72,000। ठीक है भाई, तीनों को जोड़ते हैं और बाहर कर देते हैं। 2,73,600 प्लस 1,58,400 प्लस 1,72,000, तो ये आ गया 6,04,000। तो 6,04,000। ठीक है,
इसका काम हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। यहाँ जो वैल्यूएशन किया गया था एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, अच्छा लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या था देख लेते हैं। और सिर्फ सनडे क्रेडिटर्स था, और उसके साथ देखिए 1,40,000 तो सनडे क्रेडिटर्स यहाँ पे है, 1,40,000 है, और उसके साथ सनडे क्रेडिटर्स यहाँ पे देखिए बड़ा था, कितना अनरिकॉर्डेड सनडे क्रेडिटर्स कितना था भाई, सनडे क्रेडिटर्स था 20,000, है ना, तो वो भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, सनडे क्रेडिटर्स, सनडे क्रेडिटर्स कितना होगा, सनडे क्रेडिटर्स पहले था 1,40,000 प्लस, देखिए सनडे क्रेडिटर्स था आपका 1,40,000, फिर उसके साथ जोड़ेंगे हम कितना 20,000, तो फिर इसके साथ हम जोड़ देंगे प्लस 20,000, तो 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। और क्या लाइबिलिटी साइड में आएगा, अच्छा पहले एसेट साइड भी कर लेते हैं, एक एक करके चलते हैं। और क्या आएगा भाई लाइबिलिटी साइड में, और क्या, जैसे मैनेजर्स सैलरी था, देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स सैलरी है ना, इसको लिख देते हैं 30,000। तो कैसे लिखेंगे भाई, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स सैलरी, आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी है 30,000, तो यहाँ बैठाएंगे 30,000। ठीक है, और क्या है भाई, और एक चीज़ देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अच्छा एसेट्स पहले देख लेते हैं, एसेट साइड में चलते हैं। गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिए हैं, तो गुडविल आपका नहीं आएगा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का देखिए वैल्यूएशन कितना किया गया है, इक्विपमेंट का किया गया है, कितना किया गया है, इक्विपमेंट का 90,000 किया गया है, स्टॉक का 1,12,000 किया गया है, तो ऐसे हम लिख देंगे फिर। तो पहले एक काम करते हैं, जो एसेट्स अभी था नहीं अभी आए हैं उसको भी लिखना पड़ेगा, तो पहले लिख देते हैं एसेट्स, तो थोड़ा छोटा कर ले, तो एसेट्स जो देखिए यहाँ पे एसेट्स आपका 40,000, जो एसेट्स आपने ब्रॉट डाउन किए हैं उसको लिखेंगे 40,000 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या था, जैसे इक्विपमेंट का वैल्यूएशन 90,000 है, तो यहाँ लिखेंगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 90,000। ठीक है, उसके बाद और क्या है देखिए, उसके बाद और क्या है, इक्विपमेंट हो गया, एसेट हो गया, फिर स्टॉक एंड सनडे क्रेडिटर्स लिखना है ना, स्टॉक लिखना है, स्टॉक, स्टॉक का देखिए वैल्यूएशन कितना किया गया है, स्टॉक का है 1,12,000, तो 1,12,000 लिखेंगे, 1,12,000। ठीक है, और क्या हुआ है देखिए, और क्या एसेट में बैठेगा, सनडे डेटर्स 2,40,000, उसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे सनडे डेटर्स। ठीक है, सनडे डेटर्स कितना है 2,40,000, तो 2,40,000। ठीक है, और क्या है भाई, और एक चीज़ था देखिए यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये शायद लास्ट पॉइंट में था, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 जो कि लिखा नहीं था, अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, प्रीपेड क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस। चलिए तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 4,000। ठीक है, हो गया। अब क्या बाकी रह गया, अब बाकी रह गया कैश, कैश एट बैंक। अब इसमें देखिए कैश एट बैंक, कैश
कैश एट बैंक। पहले से कितना था देखिए, कैश एट बैंक ऑलरेडी था कितना, कैश एट बैंक था 80,000, तो पहले यहाँ 80,000 लिखते हैं, 80,000 एड ब्रॉट इन बाय, किसने लाया, ब्रॉट इन बाय आर। कितना लाए हैं देखिए, 2 लाख एज अ कैपिटल लाए हैं, उसके साथ 28,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसका मतलब है 2,28,000 और कैश उसने लाए हैं। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 228,000 प्लस 80,000, तो 3,08,000, तो 3,08,000। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट, है ना, और तो कुछ बाकी नहीं रहा। देखिए और सब कुछ हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, है ना। अब इसको हम क्लोज करेंगे, हर एंट्री का काम हो गया, अब हम इसको क्लोज करेंगे। चलिए फिर क्लोज करते हैं, बैलेंस निकाल देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। मैच जरूर हो जाना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं फिर इस साइड में, प्लस 3 लगा, प्लस 4,000 प्लस 2,40,000 प्लस 112,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000, 794,000। ठीक है भाई, 794,000। और इस साइड में देखते हैं कितना होता है, इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 604,000 प्लस 16,000 टाइम 0 प्लस 30,000। ठीक है, 794,000। तो ये भी आ गया आपका 794,000। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, हम साइड हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है, क्लियर। ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प ज़रूर हुआ है। अगर आपको हेल्प हुआ है तो आपका एक काम होगा कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे कि दोस्तों को हेल्प मिलेगा, हमको भी हेल्प मिलेगा, शेयर करेंगे, उसके साथ साथ लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली आपको वीडियो देते रहेंगे। सेम 4 का कॉस्ट टैक्स, अकाउंटेंसी एंड BSTD हर चैप्टर का हम वीडियो आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आप फॉलो करते रहिए, नोट्स भी हम देते रहेंगे आपको। ठीक है बच्चों, और दोस्तों को भी ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसका हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।